हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडीपीडिया के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे बायो बायो की सीरीज को हमने स्टार्ट किया है, जहाँ पे हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 9th और 10th की बायो को अभी डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी, क्योंकि आप इस चीज को कर लोगे तो आपका पूरा एग्जाम, कोई भी एग्जाम में जहाँ पे जनरल साइंस का पोर्सन है, आप 90% ऑफ द क्वेश्चंस विद फुल कॉन्फिडेंस आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें हम लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे हमने अभी तक देखा है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को देख लिया था सब कुछ, वहाँ पे प्लांट से रिलेटेड। इस वाले लेक्चर में हमारा मेन फोकस होगा एनिमल से रिलेटेड न्यूट्रिशन पे, जो इसको हेटरोट्रॉपिक कहते हैं। तो बताया जा रहा है कि ईच ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट इन्वायरमेंट के लिए अडेप्टेड है। ठीक है, उनका फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड करता है कि किस टाइप के फूड वो कंज्यूम करते हैं और कैसा फूड उनके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो वो वो जैसे वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी या फिर मोबाइल है, ठीक है, यानी मूवमेंट कर रहा हो, तो उस बेसिस पे डिपेंड करता है उनका टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे काऊ का और लायन, इन दोनों का डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो इसी तरह से रेंज ऑफ स्ट्रेटजी है जिससे फूड क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल आपके लिए आ रहा है कि सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। ठीक है, तो एग्जांपल बताया जा रहा है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपने फूड को बॉडी के बाहर ब्रेक करते हैं, देन एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके लिए यहाँ पे फंगी, जैसे ब्रेड, मोल्ड्स, मशरूम, यीस्ट, ये आपका पीवाईक्यू भी है सीडीएस का। ठीक है, कि कौन से ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने फूड को बाहर ब्रेक करते हैं, तो आपको याद रखना आउटसाइड, ये कीवर्ड याद रखना है। तो एग्जांपल आपको याद रखना, ये फंगी हो गए, जैसे ब्रेड, मोल्ड्स हो गया, यीस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ये सारे क्या करते हैं, अपने फूड को बाहर ब्रेक डाउन करके देन कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अदर्स टेक इन होल मटेरियल्स, अदर्स जो है पूरे मटेरियल्स को अंदर कंज्यूम करते हैं, देन ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, हम खाना को खाते हैं एंड देन हमारा वो फूड जो हम कंज्यूम करते हैं वो अंदर जाकर ब्रेक डाउन होता है एंड देन डाइजेस्ट होता है। बट इन फंगीज में क्या होता है, फंगी में क्या होता है, ये पहले ब्रेक डाउन होता है बॉडी के बाहर एंड देन वो कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो एक ये एग्जांपल हो गया। उसके बाद सम अदर ऑर्गेनिज्म, कुछ और ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल बताया जा रहा है जो क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन प्लांट या एनिमल से बिना उनको मारे डिराइव करते हैं। ठीक है, जैसे पैरासाइट्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, जैसे कैस्कटा जिसको अमर बेल कहते हैं, टिक्स हो गया, लाइस हो गया, लीचेस हो गया, टेपवर्म्स हो गए, ये सारे क्या करते हैं, अपने सामने वाले ऑर्गेनिज्म के बॉडी को यूज करते हैं और वहां से देन अपना फूड कंज्यूम करते हैं। बट वो उसको हार्म नहीं करते, ये आपको याद रखना है कि वो हार्म नहीं करते। ठीक है, तो ये चीज हमने देखा। फर्दर बताया जा रहा है कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, तो उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, ये चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकता है न्यूट्रिशन अमीबा का, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बताया जा रहा है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, फूड जो होता है जो अपने उनके पूरे बॉडी के सरफेस होते हैं, द फूड में बी टेकन बाई द इंटायर बॉडी सरफेस, तो उनके बॉडी का पूरा सरफेस के थ्रू, क्योंकि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, वो बस एक सेल है, तो ऑब्वियस बात है उसके पूरे सरफेस से ही फूड क्या होगा, कंज्यूम होगा। बट जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड, डिफरेंट जो सेल्स होते हैं या बॉडी पार्ट्स होते हैं वो स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं डिफरेंट वर्क के लिए। ठीक है, जैसे अमीबा का एग्जांपल, ये कैसा सेल है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये क्या करता है, फूड को टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं, जैसे ये फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस बन रहा है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्या, एक उंगली की तरह, दो उंगली की तरह ये बना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो एक्सटेंड करते हैं। यहाँ अगर ये रेड वाला पोर्शन, ये क्या है, इसका फूड है, तो इसको ये क्या करते हैं, उसके थ्रू ये फूड को अंदर ले लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये फूड है यहाँ पे, ये फंगी, ये अमीबा है हमारा। ठीक है, देन ये क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ बनाता है, तो इसको कवर करता है एंड देन इनगल्फ कर लेता है अपने अंदर। तो इस तरीके से ये प्रोसेस में यूज होता है किसमें, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर फूड कंजम्पशन के लिए। ठीक है, फूड वैक्यूल के अंदर जो हमने वैक्यूल का फंक्शन पढ़ा था कि अमीबा में फूड वैक्यूल का क्या काम होता है, तो वो क्या होता है, ब्रेक डाउन करता है सिंपल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर में एंड देन उसको डिफ्यूज करता है साइटोप्लाज्म में, जहां पे साइटोप्लाज्म के थ्रू वो चीजें न्यूट्रिशन में यूज हो जाती है। तो ये हमने पढ़ा किसके लिए, अमीबा के लिए। सिमिलर एक ऑप्शन हम पढ़ेंगे यहाँ पे किसके लिए, पैरामीशियम के लिए। तो पैरामीशियम क्या होता है, ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आपको ये ध्यान में रखना है कि पैरामीशियम भी क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका एक डेफिनेट शेप होता है और फूड एक स्पेसिफिक स्पॉट पे लिया जाता है। ठीक है, जैसे आप फुल बॉडी से कहीं से भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलेंगे और वो फूड को क्या कर लिया जाएगा, कंज्यूम कर लिया जाएगा, पर ऐसा पैरामीशियम में नहीं होता। पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ही है, बट उनके अंदर एक डिफिनेट स्पॉट होता है जहां पे फूड को कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, जिसको हम सीलिया कहते हैं, जो क्या करता है, इंटायर सरफेस को कवर कर लेता है फूड के और कंज्यूम उस तरीके से हो जाता है। अब ह्यूमन बींग्स में पढ़ते हैं, हमने पैरामीशियम और अमीबा को देख लिया, अब हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स को। तो बताया जा रहा है कि ह्यूमन बींग्स में एक लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल होता है जो माउथ से एनस तक क्या करता है, एक्सटेंड करता है, जिसके थ्रू फूड का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो हम अब आगे देखते हैं, ये एक पीवाईक्यू है जो कि हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है सबसे पहले माउथ से हमारा। ठीक है, ये डायग्राम को आपको ध्यान में रखना है, ये जो डायग्राम है हमारा, कि यहाँ से हमारा जो माउथ है, ये यहाँ से हमारा बकल कैविटी है जो आप देख रहे हो,
यहाँ से क्या होता है, हमारा डाइजेशन या फिर न्यूट्री फूड कंजम्पशन स्टार्ट होता है, या फिर डाइजेशन आप कह सकते हैं। तो जैसे जैसे हम जब कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह से पानी आता है, मुंह में वाटरी सब्सटेंस रिलीज होता है। वो क्या होता है, स्लाइवा होता है, जिसको कौन रिलीज करता है, स्लाइवरी ग्लैंड सेक्रेट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जो हम फूड कंज्यूम करते हैं मुंह से, अपने माउथ से जो फूड कंज्यूम करते हैं, वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, जिसको एब्जॉर्ब किया जाता है एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा। ये लंबा सा जो ये पूरा सिस्टम है ना, इसी को एक एज अ होल हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। जिसके बाद क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हमें ब्रेक करने की जरूरत होती है सिंपल मॉलिक्यूल्स में, जो किसके हेल्प से किया जाता है, एंजाइम्स के हेल्प से। अब एंजाइम्स हैं क्या, तो ये क्या है, एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, जो क्या करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। तो एंजाइम्स कौन रिलीज करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ना, वो एंजाइम्स रिलीज करता है, और इंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो आगे जाके हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, यहाँ पे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे आपका एक ऐसा ग्लैंड है जो बोथ है इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, जैसे यहाँ पैनक्रियाज, हम इसके बारे में अभी आगे जाकर पढ़ेंगे। पैनक्रियाज क्या है, दोनों ही है, हमारा एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों ही आता है। देन अब हम आगे देखते हैं फर्दर कि जो मॉलिक्यूल्स को क्या करना की जरूरत होती है, ब्रेक डाउन करने की, जो किसके द्वारा किया जाता है, एंजाइम्स के द्वारा, ठीक है। अब स्लाइवा क्या कंटेन करता है, तो एक स्लेवरी अमाइलेज करके एक एंजाइम कंटेन करता है, जो क्या करते हैं, स्टार्च को ब्रेक करते हैं सिंपल शुगर में। जो कि स्टार्च क्या है, ये आपको याद रखना है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जो सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया जाता है, किसके हेल्प से, स्लेवरी अमाइलेज के हेल्प से, जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। द फूड इज मिक्स थॉरोली विद स्लाइवा, देन ऑनवर्ड्स फूड को थॉरोली स्लाइवा से मिक्स किया जाता है, ठीक है, माउथ के अंदर, जो जिसको हम चबाते हैं, जब फूड च्यूइंग करते हैं अपने मस्कुलर टंग की हेल्प से, तो वहां पे वो चीजें मिक्स हो जाती है, स्लाइवा हमारे फूड में मिक्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इस फूड को मूव किया जाता है देन ऑनवर्ड्स फर्दर, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि द लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है मसल्स। इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ना एक ऐसे मसल्स होते हैं जो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सपैंड करते हैं रिदमिकली, ठीक है, जिसकी वजह से फूड क्या होता है, इनगल्फ अंदर जाता है हमारे बॉडी में, जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हम कहते हैं, जो ऑल ऑन द गट्स ऑकर होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसको हम कहते हैं, ठीक है, ऑल अलोंग द गट हमारा होता है यहाँ पे, ठीक। तो ये हमारा इस तरीके से, क्योंकि अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ग्रेविटी का कोई यूज नहीं होता है। अगर किसी इंसान को उल्टा टांग दिया जाए और उसको खाना खिलाया जाए, तो वो फिर भी वो उसके पेट में ही जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेविटी कोई रोल नहीं प्ले करता। मेन रोल क्या होता है, फूड कंजम्पशन में, वो एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जो फुल बॉडी में हमारे ऑकर करता है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक, माउथ से फूड को स्टमक पे लिया जाता है, स्टमक के थ्रू जाया जाता है थ्रू द फूड पाइप और ओएसोफेगस। तो ये जो फूड पाइप है हमारा, इसी को ओएसोफेगस कहते हैं, जो माउथ से स्टमक में जाता है। तो वो फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है हमारा ये सब्सटेंस। फूड को माउथ के थ्रू हमारे स्टमक तक जाने के लिए किसके लिए हेल्प लगती है, तो ये हमारा ओएसोफेगस। तो ओएसोफेगस ये सेकंड ऑर्गन हो गया, ठीक है। हमने देखा द स्टमक इज लार्ज ऑर्गन व्हिच एक्सपैंड्स व्हेन द फूड इंटर्स। स्टमक एक लार्ज ऑर्गन है जो एक्सपैंड करता है जब फूड उसके अंदर जाता है। तो स्टमक ये हमने देख लिया। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरोली विद द मोर डाइजेस्टिव जूसेस। अब स्टमक में जब फूड जाता है हमारा, जैसे ये फूड पाइप से हमारा फूड यहाँ स्टमक में आया, माउथ के थ्रू हमने यहाँ पे ये हमारा माउथ से फूड फूड पाइप से आया स्टमक में। अब स्टमक में क्या होता है यहाँ पे कि ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या करता है, मूवमेंट करता है और एक्सपैंड करता है जब फूड हमारे बॉडी के अंदर जाता है। तो ये चीज हमने यहाँ पे नोटिस किया। एंड देन फर्दर हम देखें तो मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग। जो मस्कुलर वॉल्स होता है, ये जो मसल्स के वॉल्स होते हैं स्टमक के, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं जो फूड पाइप के थ्रू खाना आ रहा है उसको बॉडी में यहाँ पे मिक्स करने में, मोर डाइजेस्टिव जूसेस से, क्योंकि स्टमक में और भी ज्यादा डाइजेस्टिव जूसेस क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाई गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो स्टमक के अंदर का डाइजेशन होता है, इसके अंदर स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं कुछ, जिसके थ्रू स्टमक में जो फूड पहुंचता है उसको डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है। जो कहाँ प्रेजेंट होता है, इस स्टमक के वॉल्स पे ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, कुछ एक एंजाइम्स रिलीज करते हैं, जिसके थ्रू फूड को डाइजेस्ट किया जाता है फर्दर, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि दीज रिलीज, अब ये क्या रिलीज करते हैं, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है स्टमक के यहाँ पे वॉल्स पे, क्या रिलीज करते हैं। तो सबसे पहले वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। तो यहाँ से आपको नोट करना है कि पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोटीन का डाइजेशन क्या है, पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। क्योंकि यहाँ पे ये प्रोटीन डाइजेशन का काम, ये पेप्सिन जो है अपने एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, इसी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज किया जाता है स्टमक में, जिसके थ्रू क्या होता है, ये पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाए।
अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हमारे लिए तो हार्मफुल हो सकते हैं, तो ये हमारे स्टमक के वॉल्स को डैमेज ना कर दे, इसलिए स्टमक के वॉल्स म्यूकस रिलीज करते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं किसको, हमारे स्टमक को फ्रॉम द बैड इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जिसपे ये पेप्सिन एंजाइम जो है फंक्शन कर पाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टमक में मीडियम फूड के लिए कैसे क्रिएट किया जाता है, तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम क्रिएट किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे एसिडिक मीडियम क्रिएट किया जाता है हमारे बॉडी में, स्टमक में। ठीक है, सबसे पहली चीज, तभी जाके ये पेप्सिन क्या करता है, प्रॉपर वे में फंक्शन कर पाता है हमारे बॉडी में। तो ये आपको याद रखना है कि पेप्सिन कहाँ पे रिलीज होता है, स्टमक में, और कैसे मीडियम में फंक्शन करता है, तो एसिडिक में। तो कौन सा एसिड रिलीज होता है हमारे बॉडी में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये चीज हमने देख लिया। फर्दर द म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को एसिड के एसिड से नॉर्मल कंडीशंस में, ये हमने देख लिया यहाँ पे। अब क्या होता है कि हमने एक वर्ड सुना होगा एसिडिटी, तो ये एसिडिटी क्यों क्यों होता है, तो क्या होता है जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं या फिर कुछ ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो हमारे बॉडी को ज्यादा HCl रिलीज करना पड़ता है ताकि उसको ब्रेक डाउन किया जा सके और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया जा सके पेप्सिन के द्वारा। तो जब ज्यादा HCl रिलीज हो जाएगा हमारे बॉडी में तो ऑब्वियसली हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, जो एसिड अनयूज रह जाएगा वो हमारे बॉडी में एसिडिक बिहेवियर क्रिएट करेगा और वो हमें अनईजी फील कराता है, जिसको हम एसिडिटी कहते हैं, जिसको काउंटर करने के लिए हम इनो लेते हैं। ठीक है, इनो के अंदर क्या होता है, हमने पीछे एसिड बेसिस ऑन सॉल्ट में पढ़ा था कि किसको हम एंटी एसिड की तरह यूज करते हैं, तो आपको याद करना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम एंटी एसिड भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्पिंचर मसल्स। अब क्या होता है कि यहाँ पे पेप्सिन का काम हो चुका पूरा, ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर दिया गया, तो अब इसको क्या करना है, हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करना है, मूव कराना है। तो ये किसके थ्रू होता है, स्पिंचर मसल्स के थ्रू क्या होता है जहाँ पे वो फूड क्या होता है, स्मॉल छोटे छोटे अमाउंट में करके कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऐसा नहीं कि पूरा फूड एक ही बार में जाता है, पहले थोड़ा अमाउंट में फूड जाएगा, वो जब डाइजेस्ट हो जाएगा देन ऑनवर्ड्स बाकी के फूड धीरे धीरे करके जाते हैं। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमने देख लिया। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, नाम इसका भले स्मॉल इंटेस्टाइन हो बट ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स। अब यहाँ पे एक फैक्ट आपको याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट लेंथ का होता है। अब कैसे कि जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं तो ग्रास को डाइजेस्ट करने में ज्यादा, क्योंकि सेल्यूलोज ग्रास में प्रेजेंट होता है तो उसके लिए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत होती है, और वहीं जो कार्निवोर्स होते हैं, जो टाइगर्स होते हैं, उनके अंदर इंटेस्टाइन छोटा होता है, ये स्मॉल वाला। तो आपको याद रखना है कि जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं उनके अंदर लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वहीं कार्निवोर्स के एनिमल्स के अंदर क्या होता है, स्मॉलर शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये हमने देख लिया। और फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही है जहां पे कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये तीनों न्यूट्रिएंट्स कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं हमारे बॉडी के किस पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये हमने देख लिया। अब ये क्या करता है, कुछ सेक्रेशंस रिलीज करता है, लिवर एंड इट रिसीव्स, यहाँ पे लिवर एंड पैनक्रियाज से कुछ एंजाइम्स रिसीव होते हैं। ठीक है, हमने अभी देखा था कि एंजाइम्स कैसे रिलीज होते हैं, जैसे हमने एमाइलेज के बारे में पढ़ा, पेप्सिन के बारे में पढ़ा। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जब यहाँ से इसके थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये फूड हमारा आ चुका, तो अब पैनक्रियाज हो गया और लिवर हो गया, ये दोनों क्या करते हैं कि कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं किसके अंदर, ये हमारा लिवर हो गया और ये हमारा पैनक्रियाज, ये दोनों क्या करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ कुछ एंजाइम्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि लिवर और पैनक्रियाज से कुछ कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं इस चीज कंप्लीट डाइजेशन के लिए। ठीक है, तो फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक इज एसिडिक। सबसे पहला प्रॉब्लम हमने पढ़ा था कि पेप्सिन एसिडिक मीडियम में परफॉर्म करता है, तो एसिडिक मीडियम रहता है स्टमक में, तो जो फूड वहां से आ रहा है वो एसिडिक रहता है, जिसको एल्कलाइन बनाना पड़ता है, जिसके बाद ही पैनक्रियाटिक जूस उस पे एक्ट कर सकते हैं। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो होते हैं, पहले हमने देखा कि स्टमक में एसिडिक पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है, परफॉर्म करता है, वहीं पे पैनक्रियाटिक एंजाइम जो होते हैं उनको बेसिक मीडियम चाहिए होता है अपना वर्क परफॉर्म करने के लिए। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एसिडिक फूड आ रहा है उसको बेस में कन्वर्ट किया जाए। तो जो फूड आ रहा है स्टमक से, तो बाइल जूस जो होता है, जो लीवर क्या करता है, रिलीज करता है, फॉर्म करता है, उसको क्या किया जाता है, वो जो हमारा फूड है जो एसिडिक मीडियम में था उसको एल्कलाइन बनाता है। कौन, ये बाइल जूस फ्रॉम द लिवर अकॉम्प्लिशेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन द फैट। तो बाइल जूस का दो काम हमने देख लिया। सबसे पहला काम, जो एसिडिक फूड आ रहा है उसको क्या करना है, एल्कलाइन बनाना, और दूसरा
फैट्स को इमल्सिफाई करना, ये दो चीजें। तो फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, लार्ज पार्टिकल्स, लार्ज कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स में फैट्स हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, जिसपे एंजाइम्स डिफिकल्ट होता है एंजाइम्स के लिए उस पे एक्ट करना, ताकि एंजाइम्स इजिली काम नहीं कर पाते। तो बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट को, उसको इस छोटे ग्लोब्यूल्स में, जिसके बाद एंजाइम्स एफिशिएंटली उस पे एक्शन कर पाते हैं। ठीक है, तो दिस इज ये चीज बताया जा रहा है कि सोप्स में भी इसी तरह इमल्सिफिकेशन होता है। तो यहाँ बाइल का हमने दो काम देखा। सबसे पहले क्या करना कि अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराना जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है उनको एक्ट करने के लिए, और दूसरा इमल्सिफाई करना फैट्स को, यानी उनको लार्ज ग्लोब्यूल से स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना। ठीक है, उसका पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, जो दो तरीके के होते हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। तो ट्रिप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। पेप्सिन भी प्रोटीन डाइजेस्ट करता था और ट्रिप्सिन भी, बट डिफरेंस क्या है, पेप्सिन स्टमक में काम करता था जिसको एसिडिक मीडियम चाहिए था, ट्रिप्सिन क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है जिसको क्या होता है, बेसिक मीडियम चाहिए होता है। और ये बेसिक मीडियम किससे मिलता है, बाइल जूस से, हमने देख लिया ये हो गया। और लाइपेज क्या करता है, इमल्सिफाई करता है फैट को। बाइल जूस भी फैट को लार्जर टू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है, उसके बाद का काम कौन करता है, हमारा ये लाइपेज करता है। ठीक है, डाइजेशन करने का, तोड़ने का काम बाइल जूस का है, इमल्सिफाई करने का काम लाइपेज का है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स होते हैं वो कुछ इंटेस्टाइनल जूस भी सिक्रेट करते हैं, जिसके बाद क्या होता है कि एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन को एमिनो एसिड में। ये भी आपका पीवाईक्यू कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स हैं वो क्या करते हैं, उनको वो जो ग्लैंड्स कंटेन करते हैं उसमें से भी कुछ सीक्रेट होते हैं इंटेस्टाइनल जूस, जिनका काम क्या होता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, और फैट को फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करना। ये आपका पीवाईक्यू आ चुका है, जो कि आपको ये ध्यान में रखना है। ये प्रोटीन, ये सब चीज किस ऑर्गन में जाके कहाँ कन्वर्ट होता है, तो ये सारी चीजें इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्ट होती हैं अपने अपने सिंपलर फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है, बहुत सारे न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम विली कहते हैं, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। जो फूड जो एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये किसकी वजह से होता है, विली की वजह से होता है। ठीक है, विली क्या होता है, इसके अंदर रिचली ब्लड वेसल्स होते हैं जो क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और बॉडी के अलग अलग सेल्स तक इसको लेके जाते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स हुए वो ब्लड के थ्रू क्या होता है, पूरे बॉडी में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, उनसे एनर्जी ऑब्टेन किया जाता है और न्यू टिश्यूज बिल्ड किए जाते हैं, ओल्ड टिश्यूज को रिपेयर किया जाता है, यानी फूड का फिर यूज किया जाता है। और जो अनएब्जॉर्ब फूड है, जो जिनका यूज नहीं हो पाया, जिनको यूज नहीं किया गया, वो क्या करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, जहाँ पे इसके जो वॉल्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, उस फूड में से और भी वाटर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और जो रेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी के एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये किससे रेगुलेट होता है, एनस स्फिंक्टर के थ्रू रेगुलेट होता है। तो ये था हमारा क्या, न्यूट्रिशन प्रॉपर। हमने प्लांट्स का देखा था, एनिमल्स का देख लिया यहाँ पे कुछ। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे पीवाईक्यू। ठीक है, पढ़िए आप यहाँ पे पढ़ो इस चीज को कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंजाइम्स डू नॉट वर्क इन एसिडिक पीएच। ठीक है, तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं हम अपना एसिडिक पीएच कहाँ पे रहता था, स्टमक में, जिसके कौन काम करता है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, एसिडिक पीएच में काम करता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन काम नहीं करता, तो जहां जहां पेप्सिन है पहले उसको हम काटते हैं। यहाँ पेप्सिन है, ये एसिडिक में काम करेगा, ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा एक ही आंसर बचता है, ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज। इसके साथ साथ एक चीज हमने और ऑप्शन देखा था, लाइपेज। ये तीनों जो है हमारे पैनक्रियाटिक जूस हैं, जो जो एंजाइम क्रिएट कर रिलीज करते हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज, जो क्या करते हैं, बेसिक मीडियम में फंक्शन करते हैं। बेसिक मीडियम कौन प्रोवाइड कराता है, तो हमारा उसका काम किसका है, बाइल जूस का है, जो सीक्रेट कहां से होता है, लीवर से होता है। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे आप, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ, यूरिया किससे प्रोड्यूस होता है, तो प्रोटीन से, जो कि हमने अभी जस्ट देखा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे यूरिया क्या होता है, प्रोटीन से, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, और फैट जो होता है फैटी ग्लाइसरोल फैटी एसिड में। तो एमिनो एसिड का ही एक पार्ट होता है यूरिया। ठीक है, नीचे में देखा, तो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। लिपिड्स तो फैट का पार्ट है, वो चीज हमने देख लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड फैट एज फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल, ये चीज हमने देख लिया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा जो पीवाईक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कैन बी ऑफ मैक्सिमम लेंथ, कौन होता है सबसे लार्जेस्ट लेंथ का, क्या वो रेक्टम है, नहीं। स्टमक, नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन, नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कहाँ गया, लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर करता है, बट वो लार्जेस्ट, हाँ, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये चीज हमने देखा था। तो इसका आंसर भी यहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा। तो ये कुछ पीवाईक्यू भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब रेस्पिरेशन देखते हैं। रेस्पिरेशन जहाँ पे हमने प्लांट्स के बारे में देख लिया था, हमें यहाँ पे ये देखना है, हाँ यहाँ पे ये चीज
कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से यूज करते हैं। तो ऑक्सीजन जो एब्जॉर्ब हो रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स के द्वारा यूज होता है डिफरेंट एनिमल्स में। उनका ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इंक्रीज सरफेस एरिया होता है, ठीक है। ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर में से वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस कहाँ करता है, सरफेस पे होता है इनके, जो वेरी फाइन और डेलिकेट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ ह्यूमन बींग्स के बारे में देखते हैं, यहाँ से पढ़ना था, ये सब चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस कर लेती है। यहाँ इस लेक्चर में हम बस ह्यूमंस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स, जो हमारे नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नोज में होल्स होते हैं, उनके थ्रू क्या होता है, एयर हम एक्वायर करते हैं या रिसीव करते हैं। तब एयर पासिंग थ्रू नॉस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स, जो हमारे नोज में हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं, ठीक है। द पैसेज इज आल्सो लाइंड अप विद म्यूकस, म्यूकस जो होता है विच हेल्प्स दिस प्रोसेस, म्यूकस क्या करता है, ईज करता है इस प्रोसेस को, जो एयर का पैसेज है उसको इजिली क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। फ्रॉम हियर, यहाँ से क्या होता है, एयर पैसेज थ्रू द थ्रोट इनटू द लंग्स, एयर जो है यहाँ से नाक से क्या जाता है, हमारे थ्रोट में जाता है, देन ऑनवर्ड्स हमारे वो लंग्स में जाता है। वहां पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज हमने पीछे वाले सेक्शन में पढ़ा था चैप्टर में, जो क्या करते हैं, थ्रोट में हमारे प्रेजेंट रहते हैं, जो इंश्योर करते हैं कि हमारा एयर पैसेज कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ होते हैं। तो यहाँ पे आप एक फिगर भी देख सकते हैं कि नोजल पैसेज, नोस्ट्रिल से हमारे ऐसे यहाँ से गया, लैरिंग्स फेरिंग्स ट्रैकिया, रिंग ऑफ कार्टिलेज आप ये देख सकते हैं, ये गोल गोल रिंग्स बने हुए हैं, और यहाँ से फिर ये हमारे लंग्स में जाता है। देन ऑनवर्ड्स आगे क्या होता है, तो लंग्स के अंदर क्या होता है, ये पैसेज डिवाइड हो जाता है स्मॉलर स्मॉलर ट्यूब्स में, जो फाइनली टर्मिनेट हो जाते हैं कहाँ पे, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम एल्वियोली कहते हैं, और सिंगल को एल्वियोलर। तो एल्वियोली में जाके ये सारे क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। एल्वियोलर सैक आप देख सकते हैं, छोटे छोटे सैक्स जो यहाँ पे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे एयर हमारा पहुंचता है। उसके बाद ये क्या करता है, ये एल्वियोली क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक सरफेस जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है गैसेस का। और जो वॉल्स होते हैं एल्वियोली के, वो क्या करते हैं, एक्सटेंसिव नेटवर्क कंटेन करते हैं ब्लड वेसल्स के लिए। तो यहाँ से क्या होता है, ये ब्लड क्या करता है, ये सब इनको कैरी करता है और हार्ट तक ले जाता है, देन इसको फर्दर पंप किया जाता है हमारे बॉडी में, ठीक है। ये चीज हमने देखा। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ब्लड क्या करता है, पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है और एल्वियोली में रिलीज कर देता है, एंड देन एल्वियोली से ये हमारे एयर के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर चला जाता है। और जो ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, और द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय ब्लड इन एल्वियोलर ब्लड वेसल ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल द सेल बॉडीज, और ऑक्सीजन क्या होता है, एल्वियोलर टिश्यू के थ्रू ऑल द सेल बॉडीज में चला जाता है। तो ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल यहाँ बताया जा रहा है कि जो एयर है जो लिया जाता है एंड जो लेट आउट जो छोड़ा जाता है, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम, लंग्स हमेशा एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर रखता है, ताकि अगर हमें ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन या फिर सफिशिएंट टाइम मिले जिसके बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो सके, उस बीच में हमारा ब्रीदिंग सिस्टम कोलैप्स ना कर जाए। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द एनिमल इज लार्ज, द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर, जब बताया जा रहा है कि जब लार्ज बॉडी साइज होगा किसी एनिमल का, तो डिफ्यूजन सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज उनके अंदर नहीं हो सकता पूरे बॉडी पार्ट में ऊपर से नीचे तक, ठीक है। जिसके लिए हमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं एयर में से लंग्स में जो होते हैं और कैरी करते हैं टिश्यूज तक जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, और देन ऑनवर्ड्स रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इन ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कौन से हैं, हेमोग्लोबिन, ये याद रखना कि हेमोग्लोबिन क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जिनकी बहुत हाई एफिनिटी होती है किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में कैरी करते हैं। जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, ये आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड मोर सोल्यूबल है वाटर में ऑक्सीजन के कंपेरिजन में, तो वो वाटर के थ्रू हमारे बॉडी में इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है जो ब्लड में डिजॉल्व है, और हेमोग्लोबिन डायरेक्ट जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली हेमोग्लोबिन के थ्रू हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। बताया जा रहा है कि अगर डिफ्यूजन, सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू, इफ डिफ्यूजन वेयर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, इट इज एस्टिमेटेड दैट इट वुड टेक 3 years फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन टू गेट थ्रू आवर थ्रोस फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। तो हमारे पैर की उंगलियों से लेकर हमारे लंग्स तक ऑक्सीजन को पहुंचना, अगर सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, तो प्रॉपर 3 साल लगते एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को हमारे टो से हमारे लंग्स तक पहुंचने में। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है कितना स्ट्रांग है, जो इतनी स्पीड अप वे में क्या करता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। हमने प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया था, अब हम ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ेंगे। तो मेनली 3-4 ऑर्गन्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। सबसे पहला है ब्लड। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कंसिस्ट होता है, एक फ्लूइड मीडियम से, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसको, फ्लूइड मीडियम होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, उसके अंदर सेल्स जो होते हैं सस्पेंडेड होते हैं। तो प्लाज्मा क्या करता है, किस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट को डिसॉल्व्ड फॉर्म में। तो प्लाज्मा के अंदर ये सारे फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, डिसॉल्व होते हैं। ऑक्सीजन जो है कैरी कौन करता है,
ये आरबीसी कैरी करता है, और भी सब्सटेंसेस के साथ कैरी होते हैं, जैसे सॉल्ट्स हो गए, कुछ हार्मोन्स हो गए, ये सारे ब्लड के द्वारा ही कैरी किए जाते हैं हमारे बॉडी में। तो हार्ट के बारे में पढ़ना है यहाँ पे कि हार्ट का काम क्या होता है। तो मैं आपको एक फिगर, एक मिनट, लेट मी फाइंड सम स्पेस। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा फिगर बनाकर बताता हूँ यहाँ पे कि हाँ, हार्ट का काम किस तरीके से, हार्ट का फंक्शनिंग होता है। तो मैं आपको बस एक सर्कल बनाता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा, जिससे आपको इजीली समझ में। तो हार्ट क्या होता है ना, सपोज ये हमारा हार्ट है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हार्ट जो है 4 चेंबर में डिवाइडेड होता है। हमारा ह्यूमन हार्ट 4 चेंबर्ड हार्ट होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। ये अगर हमारा ये क्या है ये हमारे हार्ट का लेफ्ट साइड है, लेफ्ट। और ये हमारे हार्ट का क्या है, राइट साइड है, ठीक है, ये है हमारे हार्ट का राइट साइड, ठीक। तो राइट वेंट्रिकल होता है एक, और राइट आर्टरियम होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल होता है एक, और लेफ्ट आर्टरियम होता है। ये हार्ट के मेन 4 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सारे जो ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड, वो कहाँ आते हैं, राइट वेंट्रिकल में। यानी डीऑक्सीजन, जिन ब्लड का ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया गया हमारे बॉडी में, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी में कहाँ से आते हैं, बॉडी से आते हैं कहाँ पे, ये आरबी में आते हैं, राइट वेंट्रिकल में, ये यहाँ पे आते हैं। देन थ्रू अ पैसेज ये कहाँ जाते हैं, राइट आर्टरियम में चले जाते हैं। यहाँ पे कलेक्शन हुआ, देन ये कहाँ गया, यहाँ पे राइट आर्टरियम। एंड देन यहाँ से एक होता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी, पीए। जनरली हमने पढ़ा था, हम पढ़ते हैं कि आर्टरी का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। बट वो पल्मोनरी आर्टरी जहाँ पे होती है, वो अपोजिट काम हो जाता है। पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना यहाँ पे लंग्स तक, ठीक है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लंग्स में, ठीक है, किसके थ्रू, पहले ये राइट वेंट्रिकल में आया, देन राइट आर्टरियम में गया, और राइट आर्टरियम में ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ गया। एक मिनट, ये मैंने नेमिंग उल्टा कर दिया है, सॉरी सॉरी सॉरी। ये था हमारा लेफ्ट आर्टरियम, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो अब आप देखिए कि यहाँ डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारा राइट आर्टरियम में आता है, देन यहाँ से हमारा ये राइट वेंट्रिकल में जाता है, देन पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये कहाँ जाता है, लंग्स में। लंग्स में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, तो इसमें ऑक्सीजन फिलअप कर दिया गया लंग्स के द्वारा, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज लंग्स में हो रहा है, तो ब्लड ने क्या किया, लंग्स ने क्या किया, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डाल दिया। अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ये ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा यहाँ से, और यहाँ राइट आर्टरियम में जाता है, देन ऑन अगेन ये राइट आर्टरियम। अब यहाँ पे वेन्स का काम, पल्मोनरी वेन्स, वेन्स का काम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। बट पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स में। तो ये हमने देख लिया, पल्मोनरी वेन्स क्या करते हैं, लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहाँ लेके जाते हैं, लेफ्ट आर्टरियम में। फिर लेफ्ट आर्टरियम के थ्रू ये कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। एंड देन यहाँ से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो छोटे में अगर शॉर्ट में देखा जाए, तो ओवरऑल एक यही फंक्शनिंग है हमारे हार्ट का, सिंपल, कि राइट आर्टरियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं जो राइट वेंट्रिकल में जाते हैं, वहां से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गए, वहां पे ऑक्सीजन वहां पे फिलअप किया गया। देन यहाँ से ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्टरी में जाते हैं, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर किया जाता है ब्लड को, और वहां से वो पूरे बॉडी में जाते हैं। अब यही चीज आपका यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, यू कैन सी, ठीक है। हम देख सकते हैं क्या हमारे हार्ट के बारे में। तो हार्ट क्या है, हमारा मस्कुलर ऑर्गन है, जो क्या है, बिग, कितना इसका साइज है, हमारे फिस्ट, हमारे मुट्ठी के जितने इसकी साइज है। बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होने चाहिए, जो होता है हमारा बिल्कुल फिस्ट के जितना बड़ा होता है, जहाँ पे बोथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड, जो कि मैंने बताया, ठीक है। अब हार्ट के पास डिफरेंट चेंबर्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को मिक्स होने से कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो, इसलिए हार्ट के डिफरेंट चेंबर्स जो हमने पढ़ा था, 1 2 3 4 चेंबर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जिस ब्लड में होता है, उसको कहाँ, लंग्स तक पहुंचना होता है, जिससे क्या हो सके, उस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड हटाया जा सके, रिमूव किया जा सके। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, वो लंग्स से कहाँ वापस हार्ट में लाया जाता है। मेन यही 2 काम है, कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट के थ्रू, हार्ट से लंग्स तक पहुंचाना, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक पहुंचाना, सबसे इंपॉर्टेंट काम, ठीक है। देन ऑनवर्ड्स जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट तक पहुंच जाएगा, तब ये हार्ट क्या करता है, फुल वे में इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है बॉडी में, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन लेयर ऑफ अपर चेंबर ऑफ द हार्ट, लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था। एक मिनट, कहाँ गया फिगर, एक मिनट, ये मैंने उल्टा कर दिया था यहाँ पे, आप इसको जरा इसको सही कर लेना, एक्चुअली फिगर बनाने में उल्टा हो गया, कह रहा है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं जो मैंने बताया था,
कि लंग से क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट आर्टरियम में जाता है। वही चीज यहाँ पे कही जा रही है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो कैसे जा रहा है, कहाँ से कहाँ, लेफ्ट आर्टरियम में जा रहा है, लंग से, जो कि मैंने आपको बताया। अब लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स करता है व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करता है जब उसको नेक्स्ट चेंबर में डालना होता है, जो कहाँ है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जा गया, देन वहां से बॉडी ब्लड जो है ट्रांसफर किया जाता है पूरे बॉडी में। देन फर्दर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, तो हमारे बॉडी से आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम में, जो मैंने ऐसा फिगर बनाया था, बताया था कि ये राइट आर्टरियम में यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। एंड देन उसको राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफर किया जाता है। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, पंप करते हैं। उसके बाद जो राइट वेंट्रिकल होता है वो लंग्स के पास भेजता है ब्लड को ऑक्सीजनेशन के, जो कहा जाता है कि दिस ट्रांसफर्स ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न पंप्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए। तो यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया कि वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं वेरियस ऑर्गन्स में, इसलिए उनके पास थिकर वॉल्स होते हैं। ठीक है, कंपेयर टू आर्टरियम। ठीक है, वॉल्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन आर्टरियम और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया। ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड्स इन लंग। अब क्या है, लंग्स के अंदर जब ऑक्सीजन आ गया तो द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड किस लिए, कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो ऑक्सीजन डिफिशिएंट ब्लड से मिक्स ना हो। ठीक है, ये क्या है, हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फैसिलिटेट करता है। यूजफुल किसमें है, एनिमल्स में जिनके अंदर हाई एनर्जी नीड्स है, जैसे बर्ड्स, मैमल्स, ये सब हो गए, जो कॉन्स्टेंटली यूज करते हैं एनर्जी को बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। इन एनिमल्स that do not use energy for this purpose, the body temperature किस पे डिपेंड करता है, तो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एनिमल जैसे एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इनके पास 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, और वो कुछ टोलरेट कर पाता है कुछ मिक्सिंग ऑफ ब्लड्स, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स का। फिश जो है ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चेंबर ऑफ हार्ट। फिश के पास सिर्फ 2 ही चेंबर हार्ट होते हैं, और ब्लड क्या होता है, पंप किए जाते हैं गिल्स के थ्रू। उनके पास लंग्स नहीं होता है, गिल्स होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली पास हो जाता है उनके बॉडी में। ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट। उनके बॉडी में ब्लड सिर्फ एक बार हार्ट में जाता है, पूरे एक साइकिल ऑफ ब्लड में। अपने में क्या है कि पहले हार्ट में आया, फिर लंग्स में गया, फिर हार्ट में आया, फिर बढ़े, यहाँ 2 सर्कल बने। बट फिशेस के अंदर एक ही सर्कल होता है। ऑन द अदर हैंड ये बताया था ना, हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेशन यहाँ पे होता है। तो ये एक हार्ट का फंक्शन था जो हमने यहाँ पे डिटेल में देखा। ब्लड प्रेशर क्या है, तो ब्लड जिस प्रेशर से सेंड किया जाता है हमारे बॉडी में उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, मच ग्रेटर किसके अंदर, आर्टरीज के अंदर होता है, और वेन्स के अंदर कम होता है, क्योंकि आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी में ट्रांसफर करती है। बॉडी तक ले जाने का काम किसका है, बॉडी, हार्ट टू बॉडी ले जाने का काम आर्टरीज का होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और वेन्स का काम क्या है, जो बॉडी से हार्ट तक जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं उनका, वो किसके थ्रू होता है, वेन्स के थ्रू। इसलिए आर्टरीज में ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन कैरी कर रही है कंपेयर टू वेन्स। ठीक है, जो अपवर्ड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल जिसको हम रिलैक्सेशन कहते हैं, वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। जिसको हम हाई प्रेशर कहते हैं, जो 120 मिलीग्राम mm ऑफ Hg होता है, वो सिस्टोलिक है। और 80 mm ऑफ Hg जिसको लो प्रेशर कहते हैं, वो डायस्टोलिक प्रेशर हमारा होता है। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए एक अजीब सा नाम है, आप एक याद रख लो, ये एक मीटर का यूज करते हैं, पीवाईक्यू भी आपका। हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन कहते हैं, जो किस वजह से होता है, आर्टरियोल्स के कॉन्ट्रिक्शन की वजह से। ठीक है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है ब्लड फ्लो में, जिसके बाद आर्टरी रप्चर कर जाते हैं और इंटरनल ब्लीडिंग हो जाता है। ये रीजन होता है हमारा हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक जो आते हैं। ठीक है, आर्टरीज के वेसल जो होते हैं कैरी करते, जो मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, कि हार्ट से वेरियस बॉडी पार्ट्स में ब्लड को कैरी करते हैं, इसलिए उनके पास थिक वॉल्स होता है। वेन्स क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट तक लेके आते हैं, इसलिए उनको ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं है, थिक वॉल्स की जरूरत नहीं है, और ज्यादा उनका ब्लड में प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर। ठीक है, अच्छे तरीके से एवरी एरिया तक ब्लड पहुंच जाए, इसलिए आर्टरीज छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, यही चीज बताया जा रहा है कि स्मॉलेस्ट वेसल्स जिनके पास वॉल्स होते हैं उनको कैपिलरीज कहते हैं। और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो होता है बिटवीन ब्लड और उनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में टेक प्लेस अक्रॉस थिन वॉल के थ्रू क्या होता है, उसी थिन वॉल के थ्रू क्या होता है, ये मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। कैपिलरी देन ज्वाइन करते हैं वेन्स को, एंड देन वो क्या होता है, ब्लड को टिश्यू से या ऑर्गन से अलग लेके आ जाते हैं वापस हार्ट तक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, आपको पता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। लिम्फ के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। लिम्फ क्या है, एक अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है, जिसको हम लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी, जो कैपिलरीज जो हमने पीछे पढ़ा, उसके वॉल्स पे जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, जो ब्लड का जो पार्ट है, प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स क्या होते हैं, निकल जाते हैं, स्केप कर जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस में, जो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ।
ठीक है। तो ये क्या है, एक टाइप ऑफ क्या है, ये ब्लड का टाइप ही है जो क्या करता है, रिलीज हो जाता है पोर्स के थ्रू। लिम्फ क्या करते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज में ड्रेन करते हैं फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस, जो क्या करते हैं, लार्ज लिम्फ वेसल्स फॉर्म करते हैं फाइनली, जिस ओपन इनटू, जो लार्जर वेन्स में ओपन होते हैं, यानी एट द एंड ये भी सारे चीज को ट्रांसफर कर देते हैं इसमें। ठीक है। लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। हमने देख लिया कि ये क्या करते हैं, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट को कैरी करते हैं इंटेस्टाइन में से एंड फर्दर। ठीक है। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया था। अब एक्सक्रीशन हम पढ़ लेते हैं ह्यूमंस में। तो एक्सक्रीशन मतलब जो भी चीज हमने कंज्यूम किया उसको वापस से निकालना बाहर, वेस्ट प्रोडक्ट। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें हम हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करते हैं अपने बॉडी से, इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिम्स के अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजी है, ये सब चीज हमने देख लिया है। ह्यूमंस के अंदर हम देखते हैं क्या होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, आई एम सॉरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स क्या क्या इंक्लूड करता है, उस सिस्टम में क्या क्या है, एक पेयर होता है किडनी का, एक पेयर होता है यूरेटर्स का, एक यूरिनरी ब्लडर एंड ये एक यूरेथ्रा। ये चारों से मिलकर क्या होता है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। किडनी जो होते हैं एब्डोमेन पे लोकेटेड होते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन, बैकबोन के दोनों साइड पे। ठीक है। एक फैक्ट आप याद रखना कि जो हमारा इस साइड वाला किडनी होता है थोड़ा सा बड़ा होता है और थोड़ा ऊपर होता है कंपेयर टू ये किडनी, लेफ्ट किडनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा ये क्या यहाँ पे ये होता है हमारा, मैं नाम बोल रहा हूँ, एक मिनट, नाम याद आता तो मैं बताता हूँ, थोड़ा मिस आउट कर रहा है यहाँ पे मेरे दिमाग से। यहाँ पे एक ऑर्गन होता है जिसकी वजह से ये थोड़ा ऊपर की ओर उठा रहता है। ठीक है। मैं देख के बताता हूँ, मैं कमेंट सेक्शन में या फिर आपको बता दूंगा। ठीक है। तो हमने देख लिया कि ये चार ऑर्गन मिलके हमारे क्या बनाते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो यूरिन जो प्रोड्यूस होता है हमारे किडनी में, वो पास करता है यूरेटर से। तो ये यूरेटर है, उससे पास करके हमारे यूरिनरी ब्लडर में जाता है, जहां पे ये स्टोर होता है जब तक ये यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज ना कर दिया जाए। ठीक है। तो यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड। ठीक है। तो द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। ठीक है। यूरिन बनने का मेन कारण है ब्लड में से फिल्टर कर देना वेस्ट को। ठीक है। जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, उसी तरीके से जैसे CO2 को ब्लड में से रिमूव किया जाता है लंग्स के अंदर। ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये ब्लड में से किडनी में जाकर रिमूव होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में, ब्लड में से, और नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे किडनी में से। ठीक है। इट इज देन सरप्राइज दैट इट इज देन नो सरप्राइज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी like in the lungs is a cluster of very thin walled ब्लड कैपिलरीज। ठीक है। तो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट यहाँ पे भी ब्लड कैपिलरीज हैं, जिसको हम each capillary cluster in the kidney is associated with cup shaped end of coil tube called Bowman capsules। ठीक है। तो बोमेन्स कैप्सूल क्या है, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है जो कलेक्ट करता है फिल्ट्रेट को। ठीक है। और ईच किडनी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट्स। ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ ये सारे बोमेन्स कैप्सूल्स होते हैं ईच किडनी में, जिसको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। Further, some substances in the initial filter जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं यूरिन फ्लो में ट्यूब के अंदर। ठीक है। और द अमाउंट ऑफ द वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स ऑन कितना एक्सेस वाटर हमारे बॉडी में है और कितना रीअब्सॉर्ब किया जाएगा। यूरिन जो है हमारे बॉडी में यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, और ब्लैडर जो होता है मैस्कुलर नर्वस कंट्रोल टिश्यू होता है। ठीक है। अब आर्टिफिशियल किडनी में क्या होता है, तो हेमोडायलिसिस इसको कहते हैं, जहाँ पे जिसकी किडनी खराब हो गई रहती है। तो एक आर्टिफिशियल किडनी जो हम वहां पे असिस्ट करते हैं, जो क्या करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को हमारे ब्लड से रिमूव करता है थ्रू डायलिसिस। ठीक है। ये हमारे किडनी के फंक्शन के जैसा सिमिलर ही होता है, बट डिफरेंट इस तरीके से होता है कि उसमें कोई रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता। जैसे हमारी किडनी में रीएब्जॉर्प्शन होते हैं, एक बार लार्ज इंटेस्टाइन से चीजें गई तो वहां पे वापस से रीएब्जॉर्ब होगा, देन ऑनवर्ड्स वो क्या होगा, फिर से वेस्ट निकलेगा। बट यहाँ पे डायलिसिस में ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मली यहाँ बताया जा रहा है कि हेल्दी एडल्ट जो है किडनी के अंदर ऑलमोस्ट 180 लीटर ऑफ वाटर या फिर वेस्ट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो किडनी में जाता है। और जो रीअब्सॉर्ब हो जाता है उसमें और हमारे बॉडी सिर्फ 1 या 2 लीटर ही एक दिन में पानी या फिर वेस्ट हमारे बॉडी में निकलता है, नहीं बाकी सारे रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी कितनी बड़ी है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें इस चैप्टर में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, ह्यूमंस के बारे में, प्लांट्स के बारे में, कुछ एनिमल्स के बारे में, कि किस तरीके से लाइफ प्रोसेस होते हैं, क्या प्रॉब्लम, क्या क्या चीजें होती है, न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन, इन सबको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा पे यहाँ पे खत्म होता है।